15 अक्टूबर 2018 की दोपहर रोज की तरह ही मुंबई की सड़कों पर आज भी हजारों लाखों लोग गुजर रहे थे। इन्हीं में से एक पतला दुबला सा चश्मा लगाए सीधा साधा सा दिखने वाला 19 साल का लड़का एक ट्रेवलर बैग लिए अंधेरी में अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास किसी का इंतजार कर रहा था। पर सीधे साधे दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक शैतान छिपा था। सिर्फ कुछ घंटों पहले ही उसने एक भयानक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके राज उसके बगल में रखे हुए बैग में दफन थे। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस दिन दोपहर में 1 बजे के करीब कैब ड्राइवर प्रकाश के पास एक राइड की रिक्वेस्ट आई। राइड रिक्वेस्ट करने वाले को अंधेरी से एयरपोर्ट तक जाना था। प्रकाश ने इस राइड को एक्सेप्ट कर लिया। अंधेरी पहुंचने पर उनको दिखा पैसेंजर 19 साल का एक मासूम सा लड़का जो बहुत ही नर्वस दिख रहा था। उसके पास सिर्फ एक बैग था। ये बैग बहुत भारी था, इतना कि उसको गाड़ी के ट्रंक में रख पाना अकेले इस लड़के के बस की बात नहीं थी। प्रकाश और इस लड़के दोनों ने मिलकर बैग को उठाया और ट्रंक में डाल दिया। बैग का वजन 50 किलो से ज्यादा था। प्रकाश कई सालों से कैब ड्राइविंग कर रहा था और इस बैग में इस लड़के के हाव भाव में कुछ ऐसा था जो प्रकाश को खटक गया। वे कई सवाल उससे पूछना चाहता था, पर ना जाने क्या सोचकर चुप रह गया। बस अपने रिव्यू मिरर में उस लड़के को ध्यान से देखने लगा। यही लड़का और उसका अजीब बैग अब प्रकाश की कैब में था। प्रकाश ने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन पर ड्राइव करते हुए 5 मिनट ही बीते थे कि लड़के ने बुकिंग चेंज कर दी। अब उसको एयरपोर्ट नहीं जाना था। ये बड़ा अजीब था। अगर इस लड़के को एयरपोर्ट नहीं जाना था तो ये बैग लेकर आखिर कहाँ जा रहा था? तो क्या इसको कोई फ्लाइट पकड़नी थी? और अगर फ्लाइट नहीं पकड़नी थी तो एयरपोर्ट तक की राइड बुक क्यों करवाई थी? दोपहर के 2 बज रहे थे। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर हजारों गाड़ियां दौड़ रही थी। प्रकाश ने बिना कोई सवाल पूछे अपनी कैब आगे बढ़ा दी। उनकी आंखें सतर्क हो चुकी थी, दिमाग चौकन्ना हो गया था। पिछली सीट पर बैठाया हुआ लड़का और उसका बैग उन्हें गड़बड़ी का अंदेशा दे रहे थे। ना तो पैसेंजर ने कुछ कहा, न ही ड्राइवर ने। थोड़ी देर में कैब मलाड के माइंड स्पेस के पास पहुंच गई। इस समय तक दोपहर के 3 बज चुके थे। इस लड़के ने प्रकाश से कैब एक तरफ रोकने को कहा। वह कैब से निकला, अपना बैग उतारा और प्रकाश को पेमेंट करके निकल गया। पर प्रकाश आगे नहीं बढ़ा। वहीं रुककर उस लड़के को देखने लग गया। प्रकाश ने देखा कि काले रंग का मोटा सा चश्मा लगाया हुआ लड़का अपना बैग लेकर सड़क के दूसरी ओर चला गया। फिर वह वहीं रुक गया और कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। न उसे कहीं जाना था, न वह किसी का इंतजार कर रहा था। कई मिनट यूं ही बीत गए। फिर अचानक इस अजीब से लड़के ने एक और अजीब सी हरकत की। उसने अपने बैग को वहीं झाड़ियों में छिपा दिया और तुरंत वहां से ऑटो करके निकल गया। प्रकाश के कानों में बज रही खतरे की घंटी अब सायरन में तब्दील हो चुकी थी। वे समझ चुका था कि उसके सामने अभी अभी किसी बड़े अपराध को छिपाने की कोशिश की गई थी। प्रकाश ने तुरंत अपना फोन निकाला और बांगुर पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। इस फोन कॉल के कुछ ही देर में मुंबई पुलिस की पेट्रोल टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। बांगुर नगर पुलिस टीम ने जल्दी बैग बरामद कर लिया। तब तक तमाशबीनों का जमावाड़ा भी लग चुका था। पुलिस के जवानों ने इस बैग को जब खोला तब वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बैग के अंदर थी एक लड़की की बॉडी। उसके गले में अभी तक एक शूलेस पड़ा था, जिससे पुलिस का अंदाजा था कि उसके प्राण लिए गए थे। कौन थी ये लड़की और इस दुखद अंजाम तक उसे किसने पहुंचाया? बैग में पुलिस को ऐसा कोई सामान्य कागज नहीं मिला जिससे कि उसकी शिनाख्त हो पाती। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों के भीतर डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए एक टीम का गठन किया। ये टीम फौरन ही अपनी तफ्तीश में जुट गई और इस लड़की के पार्थिव शरीर को एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया। इस केस पर लगी मुंबई पुलिस की टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। जल्दी उनको दिखा वही दुबला पतला चश्मा लगाया हुआ लड़का। ये लड़का बैग के साथ उतरता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद ये लड़का एक ऑटो में सवार होता भी दिखा, पर इस बार उसके साथ वो बैग नहीं था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी ट्रेल्स में इस ऑटो को ढूंढा। कुछ देर बाद थोड़ी दूर के एक सीसीटीवी कैमरे में उनको ये लड़का ऑटो से उतरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से इस लड़के ने एक कैब और बुक की। ये कैब अंधेरी की तरफ चल निकली थी। अंधेरी के तमाम सीसीटीवी कैमरों में से एक कैमरे में ये लड़का फिर से दिखाई देता है। ओशिवारा के पास पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस कैब ड्राइवर को ढूंढ निकाला। यहाँ कैब ड्राइवर पुलिस टीम को सीधा ओशिवारा की उस बिल्डिंग तक ले गया जहाँ पर उसने इस लड़के को ड्रॉप किया था। इसके बाद पुलिस को अपने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में देर नहीं लगी।
बैग को छोड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर 19 साल के मुजम्मिल सईद के फ्लैट की घंटी जब बजी, तब उसने सामने खड़ा पाया डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार की उसी पुलिस टीम को, जिसको जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करने का टास्क दिया गया था। 19 साल का मुजम्मिल कॉलेज स्टूडेंट था। वैसे तो हैदराबाद का रहने वाला था, पर अंधेरी में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। उसका परिवार अभी भी हैदराबाद में रह रहा था। पुलिस हिरासत में मुजम्मिल जल्दी सारे राज उगलने शुरू कर देता है। पुलिस ने बैग में बंद उस अनजान लड़की की भी शिनाख्त कर ली थी। वे लड़की थी 20 साल की मॉडल और एक्टर मानसी दीक्षित। मानसी 6 महीने पहले ही कोटा राजस्थान से अपने मॉडल बनने के सपने को सच करने मुंबई आई थी। बचपन से ही उसने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया का हिस्सा बनने का सपना देखा था। मानसी ने 8 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उसने मात्र 14 साल की उम्र में मिस कोटा इवेंट में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था। यही नहीं, वे एक टीवी सीरियल में भी हिस्सा ले चुकी थी और एक दिन बॉलीवुड में एंट्री करने की उनकी तमन्ना थी। इस छोटी सी लड़की ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, जिन्हें पूरा करने के रास्ते पर वे चल निकली थी। 20 साल की इस लड़की ने अपने सपनों के आसमान में उड़ान भरना भी शुरू ही की थी। पर इससे पहले कि वे अपने पंखों को जी भरकर फैला पाती, एक निर्दयी इंसान के शूलेस में फंसकर उसके तमाम सपने चकनाचूर हो गए थे। मानसी के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा उसकी एक बड़ी बहन थी। मानसी अपनी माँ के बहुत करीब थी। पिता के गुजर जाने के बाद भी मानसी की माँ ने जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दिया था। उन्होंने मानसी को अपने सपने पूरा करने के लिए हर प्रकार से मदद की। उनके सपोर्ट से ही मानसी ने छोटी उम्र में ही माया नगरी मुंबई में कदम रख दिया था और धीरे धीरे वे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। मानसी ने मॉडलिंग के साथ साथ कुछ टीवी सीरियल्स में भी रोल निभाए थे। उसके इंस्टाग्राम पर करीब 22,000 फॉलोअर्स थे, जिस पर उसने सेलिब्रिटीज जैसे कि करण कुंद्रा और शशि किरण के साथ अपनी फोटोज लगाई थी। अपने इंस्टाग्राम पर मानसी ने आखिरी बार 4 अक्टूबर 2018 को ये फोटो अपलोड की थी। इसके 11 दिन बाद 15 अक्टूबर को मानसी की मलाड की झाड़ियों में सूटकेस में लाश मिली। इधर पुलिस ने मुजम्मिल से पूछताछ करनी शुरू की तो उसके लगातार बदलते बयानों से वे परेशान हो गए। पहले उसने पुलिस को बताया कि वे और मानसी साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, पर पुलिस ने जल्दी इस बात को भी झूठ साबित कर दिया। फिर उसने पुलिस को बताया कि मानसी उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर पुलिस को इस बात पर भी कोई सच्चाई नजर नहीं आई। पुलिस ने जब मुजम्मिल के अतीत की गहन जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें उसके बारे में कुछ डिस्टर्बिंग चीजें पता चली। मुजम्मिल के परिवार के अनुसार वे काफी आक्रामक था, बात बात पर लड़ाइयां करने लगता था, जिससे उसके परिवार वाले भी उससे खौफ खाते थे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुजम्मिल ने अपनी मां पर हमला कर दिया था। उसके पिता के अनुसार मुजम्मिल ने उन पर भी कई बार हाथ उठाया था। वे घर के सामान की भी तोड़फोड़ किया करता था। वे कई फोन्स, लैपटॉप्स और काफी कीमती सामान तोड़ चुका था। मुजम्मिल के पेरेंट्स ने 2012 में उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया था। इस रिपोर्ट में पाया गया कि मुजम्मिल आक्रामक स्वभाव का था, जो दूसरों को डराया धमकाया करता था। वह दूसरों की प्रॉपर्टी जानबूझकर नष्ट किया करता था। शायद इसी वजह से मुजम्मिल के ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह अकेला अलग थलग ही रहता था। ऐसे व्यक्ति और मानसी जैसी खुशमिजाज लड़की के जिसके ढेरों सारे दोस्त थे, उनके रास्ते आखिर एक दूसरे से कैसे मिले, ये बहुत बड़ा सवाल था। अपार्टमेंट के गार्ड से पूछताछ करने पर और भी कई सुराग उनके हाथ लगने लगे। ओशिवारा अपार्टमेंट के गार्ड ने मानसी को फोटो से पहचान लिया। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में वारदात वाले दिन मानसी को मुजम्मिल के साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसते हुए देखा गया। इसके मात्र 2 घंटे बाद ही मुजम्मिल को निकलते हुए देखा गया, लेकिन इस बार उसके साथ मानसी नहीं थी, बल्कि वही काला ट्रैवलर बैग था, जिसे पुलिस ने माइंड स्पेस की झाड़ियों के पास से बरामद किया था। कड़ी पूछताछ करने पर मुजम्मिल ने पुलिस को 15 अक्टूबर की दुखद घटनाओं का ब्यौरा दिया। मुजम्मिल के अनुसार उसकी मानसी की जान पहचान कुछ हफ्तों पुरानी ही थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी, जहां पर वे अपने आप को फैशन फोटोग्राफर बताता था। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि मुजम्मिल सोशल मीडिया पर सिर्फ मानसी के ही नहीं बल्कि और लड़कियों के भी संपर्क में था, जिनको मुजम्मिल अपने एक्सपर्ट फोटोग्राफर होने का झांसा देकर फंसाने के चक्कर में था। वे इन सबको कम कीमत पर पोर्टफोलियो बनाने का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहा था। उसके इस जाल में 20 साल की मानसी भी फंस गई। उसने मुजम्मिल के सोशल मीडिया पर यकीन कर लिया, इस बात से बेखबर कि मुजम्मिल असल जिंदगी में वैसा नहीं था जैसा कि वो इंस्टाग्राम पर खुद को बता रहा था। वह एक बेहद खतरनाक लड़का था, जिससे उसके परिवार वाले भी दहशत में रहते थे। मुजम्मिल के अनुसार उसको मानसी बहुत खूबसूरत लगी। वह किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता था।
अपनी इसी घिनौनी सोच के तहत उसने मानसी को फोटोशूट के बहाने अपने घर बुलाया। हालांकि फोटोशूट के लिए उसके पास एक कैमरा तक नहीं था। मानसी से उसने इस फोटोशूट के लिए एक कैमरा भी साथ लाने को कहा। दिन तय हुआ 15 अक्टूबर 2018। घटना से सिर्फ एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2018 को मुजम्मिल ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट डाला। इस फोटो में साधारण सा दिखने वाला एक लड़का अपने शैतानी दिमाग में जो साजिश रच रहा था उसको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 अक्टूबर 2018 को तेज समय पर फोटोशूट के लिए मानसी ओशिवारा के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच जाती है। ये मानसी की मुजम्मिल से पहली और आखिरी मुलाकात थी। मुजम्मिल के अनुसार घर के अंदर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसने मानसी पर उसके साथ संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे मानसी ने साफ इनकार कर दिया। मानसी के इस इनकार से मुजम्मिल का ईगो हर्ट हो गया, पर मानसी नहीं जानती थी कि मुजम्मिल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था जो इस इनकार को एक्सेप्ट कर सकता था। मुजम्मिल तो एक आक्रामक और हिंसक इंसान था। उसके अनुसार मानसी के इनकार से वह आग बबूला हो गया था और उसने मानसी पर हमला कर दिया, जिससे मानसी बेहोश हो गई। मानसी को बेहोश पाकर उसने मानसी के साथ दरिंदगी की। उसके बाद मुजम्मिल ने अपने शूलेस से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुजम्मिल ने मानसी को एक बैग में डाला और कैब बुला ली। इस पूरी घटना में सिर्फ 2 घंटे लगे। मुजम्मिल पर भरोसा करने की कीमत मानसी ने अपनी जान देकर चुकाई। सतर्क कैब ड्राइवर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसरों की वजह से चंद घंटों में ही वे पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपी जेल में है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी एक्टर मानसी मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे इतनी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।